स्टूडेंट्स। तो आज जैसे कि पार्ट नंबर सेकंड बनाने जा रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में, तो आगे हम आज डिस्कस करेंगे अगली जो प्रीपोजिशन है जो कि प्लेस से रिलेटेड है। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक रिवर है, ये फ्लो हो रहा है इस साइड में। ये रिवर है। अगर सपोज करो कि यहां पे एक पुल बनाया गया है, ये मैंने बना दिया यहां पे पुल। अब पुल में हम देखते हैं कि एक छोर से जो इसका एज है और दूसरा एज है, तो कहने का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर तक यदि कोई चीज है तो वहां पे एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, ये पॉइंट नंबर ए। जैसे देयर इज ए ब्रिज, across the river, there is a bridge across the river। अब यहां पे देख, लेकिन ये बात कब कहेंगे हम, जैसे मान लो इस साइड में हम खड़े हैं, आप खड़े हो, तभी इस बात को कहोगे कि ये पुल जो है ये नदी के अक्रॉस है, यानी कि नदी के उस पार तक है। अगर सपोज करो आप ये कह रहे हैं कि नदी के ऊपर पुल है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। हमारी स्थिति अभी यहां पे है एक साइड में, और हम अपनी साइड से लेकर अगली जो ऑपोजिट साइड है, यानी वो ऑपोजिट साइड होगी, तो यहां पे हम एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी कोई साइड निश्चित नहीं है, हम यहां पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। अगर हम ये कहना चाहें कि पुल जो है वो नदी के ऊपर है, देखो अगर ऊपर इस तरीके से छत भी होती है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक छत भी होती है, लेकिन वो हमारे सर के ऊपर होती है, तो उस कंडीशन में हम बताएं तो यहां पे इसी पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब इस सेंटेंस में दोनों से हमें पता चला, जैसे हम ये कहे इस साइड में है और ये कहे कि मेरा घर नदी के उस पार है, तो हम तो इस साइड में खड़े हैं, लेकिन इसके ठीक उस पार, यानी हमारे ऑपोजिट साइड में अगर कोई चीज है, अगर कोई स्थान है, अगर हम उसको पार करने की कोशिश करें इस साइड से उस छोर तक, कोई भी स्थान है, तो वहां पे एक्रॉस का प्रयोग ही होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप तैर रहे हैं, या आपने तैरना शुरू किया इस पॉइंट से और यहां तक आ गए, तो कहने का मतलब है इस छोर से उस छोर तक आपने ये जो प्लेस है, पानी जो है उसको आपने क्रॉस किया है, पार किया है। पहले आप इस साइड में थे, इस साइड में गए, तो भी हम एक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 3, आई स्वम across the river। एक तो ये हो गया। अब हमारे तैरने की जो पोजीशन है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अब बहाव, जो करंट था, जो फ्लो था वाटर का, वो इस साइड में था, तो आपने केवल उसको फ्लो को नहीं शो किया है, आपने किया है एक छोर से दूसरे छोर को। अगर आप फ्लो के साथ में इस साइड में तैर रहे हैं, तो आप ये जो नदी जिस ओर बह रही है उसकी लहरों के साथ साथ तैर रहे हैं। जैसे नदी का किनारा है ये, और ये किनारा है, चाहे तो आप इस किनारे के साथ साथ इसकी लंबाई के साथ साथ चलते हैं, या फिर ये जो फ्लो है इस साइड में बह रही है तो उस साइड में ही आप तैर रहे हैं, तो वहां पे
आपको यूज करना होगा अलोंग का। ये पॉइंट नंबर बी ये बताता है कि जो लहरें जिस साइड में जा रही हैं, फ्लो जिस साइड में है उस साइड में ही आप तैर रही हैं, तो अलोंग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई स्वम अलोंग द वेव्स, यानी मैं लहरों की जो लंबाई है, नदी की जो लंबाई है, उस लंबाई के साथ साथ मैं तैरता गया जिस साइड में उसका फ्लो है। तो अगर हम ये कहें कि नदी के किनारे किनारे पेड़ थे, या मैं नदी के किनारे किनारे दौड़ रहा था, या मैं सड़क सड़क चल रहा था, तो कभी भी याद रखना कि लंबा यदि कोई प्लेस है, लंबा प्लेस, और उसकी लंबाई के साथ साथ कोई चीज है, चाहे जैसे आपने देखा होगा कि जो रोड होती है, रोड की साइड में उसकी लंबाई के साथ साथ क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, और उसके साथ साथ आप सड़क पे जैसे चल रहे हैं तो उसकी लंबाई के साथ साथ चल रहे हैं, तो वहां पे अलोंग का प्रयोग ही किया जाएगा। जैसे आई वॉक अलोंग द रोड, मैं सड़क की मतलब सड़क सड़क में चला। अब यहां पे मैं अगर एक वर्ब को काम में लेता हूं, रन, तो यहां पे स्थिति कुछ और होगी, क्योंकि हम चलते हैं। तो देखो ये जैसे सड़क है, अगर सड़क पे हम चलते हैं तो उसके किनारे किनारे चलते हैं। अगर हम मैं यहां पे ये करूं, आई रन, ये ब्लैंक दे दिया, द रोड, तो याद रखना कि यहां पर अगर आप रन कर रहे हैं तो उसमें प्रीपोजिशन आएगी ऑन, क्योंकि हम जब चलते हैं तो उसके किनारे किनारे चलते हैं। अगर हम दौड़ेंगे तो हम सड़क के ऊपर इस तरीके से ऊपर की ओर दौड़ेंगे, तो वॉक के साथ अलोंग और रन के साथ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगली जो पोजीशन बनती है, जैसे जो करंट है, जो बहाव है, जो वेव्स हैं, उनका करंट या फ्लो इस साइड में, और आप उसके विपरीत तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ये पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी है, वो ये बताता है कि आप जिस जिस ओर से फ्लो हो रहा है, करंट है, बहाव है पानी का, आप उसके विपरीत दिशा में दो तैर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग होगा, अगेंस्ट। अब जैसे नंबर 6 जो है वो ये बताता है, जैसे आई स्वम अगेंस्ट द वेव्स, या फिर ये कह दें करंट ऑफ द वाटर या फ्लो ऑफ द वाटर। तो इसमें यह बताता है कि जो लहरें जिस साइड से आ रही थी, हम ठीक उसके विपरीत स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें अगेंस्ट का प्रयोग होगा। जैसे मैंने इस बोर्ड के सहारे में खड़ा होता हूं, दीवार के सहारे, जैसे सपोज करो ये कोई पोल है या कोई दीवार है, इसके सहारे जैसे सीढ़ी का लगना, या फिर जब कभी सपोज करो आप बीमार होते हैं, आपकी कंडीशन नहीं होती है चलने की, तो आप ऐसे दीवार का ये सहारा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये पॉइंट नंबर मैंने बना दिया डी का, इसमें जैसे दे दिया द लेडर यानी सीढ़ी इज स्टैंडिंग
अगेंस्ट द वॉल या पोल। इस तरीके से खंबे के सहारे हो चाहे दीवार के सहारे हो, अगर किसी का सहारा लेके खड़े होते हैं तो उस कंडीशन में हमें अगेंस्ट का ही यूज करना होगा। इसके साथ साथ जैसे यहां पे एक होता है, जैसे कोई पाइप है, कोई स्थान है, पाइप भी स्थान होगा। तो यदि आप यहां से, जैसे वाटर है वो फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट से फ्लो करेगा और यहां तक आएगा, इसको इसके बीच से होकर आएगा। तो कभी भी जैसे हम श्वास लेते हैं, गले से लेते हैं, तो अंदर स्टार्टिंग पॉइंट का हमारे लंग्स है, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, और बाहर किसके माध्यम से आ रहा है? गले से होकर, थ्रोट से। तो हम वहां पर कोई भी अगर स्थान है ऐसा जो माध्यम बने, उसके बीच में से कोई चीज आई, इस तरीके से इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और बीचों बीच होकर यहां से बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में हम, ये पॉइंट नंबर बना ई का। ई हमें बताता है कि अगर कोई स्थान है और उस स्थान के बीच में से होकर यदि हम जाते हैं तो वहां पर हमें थ्रू का प्रयोग करना होगा। थ्रू, जैसे वी ब्रीथ थ्रू our mouth। हम नाक से, वहां पर नाक भी, नोज भी आ सकता है, माउथ या नाक से होकर श्वास लेते हैं, श्वास खींचते हैं या बाहर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे कोई जंगल है, ये भी एक स्थान हो गया, जैसे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, ये घना भाग है। अब यहां पे आप बीचों बीच होकर जाएंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और आगे चलकर इससे बाहर हम चले गए, तो वहां पर भी थ्रू का प्रयोग होगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिखूंगा, आई पास्ट, पास्ट यानी गुजरना, थ्रू द फॉरेस्ट। अब यहां पे एक चीज और देखना, जैसे हमारा सन है, सूर्य, सन, ये जैसे हमारा घर है, झोपड़ी है, ये खिड़की है, यहां से अगर इसकी जो रेज है, जो लाइट है, अगर ये जो लाइट है, ये रोशनी जो है, अगर वो खिड़की में से अंदर आ रही है, तो कहने का मतलब खिड़की एक प्लेस हो गया, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो बाहर से, और इसके अंदर से होकर और फिर अंदर आ गई झोपड़ी के हट के, तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा? थ्रू का प्रयोग होगा। लेकिन हम ये कह दें कि सूर्य से, ये तो हम ये कह सकते हैं पहला पॉइंट कि जो लाइट है, लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, यानी विंडो एक ऐसा प्लेस है जिसको लाइट जो है वो उसके बीच में से होकर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, वो जो प्लेस है उसको उसने पार कर लिया बीचों बीच होकर। अगर हम ये कहें कि लाइट जो है वो कहां से आ रही है? सूर्य से होकर आ रही है, तो उस कंडीशन में देखो, अगर कोई वस्तु है, इसके दो पॉइंट होते हैं, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति या जानवर किसी एक पॉइंट से चलता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, तो जहां से वो चला है, जिससे वो दूर हो रहा है, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग होगा, और जिस स्थान की ओर
जा रहा है, जिस स्थान पे जा रहा है, तो वहां पे टू का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से हम रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। तो क्योंकि रोशनी जो है वो यहां से स्टार्ट होती है और हम तक पहुंचती है, इससे तो दूर हो गई और पहुंच कहां रही है, हमारी ओर। तो जिस स्थान से कोई वस्तु, व्यक्ति या जानवर जिस स्थान से या जिस पॉइंट से दूर होता है, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब जहां से दूर होगा तो वो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस पॉइंट तक हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई ट्रेन है, यही मान लो, जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन दिल्ली से चली, दिल्ली से, और यहां पे जयपुर है। हम ये कहें कि ये जो ट्रेन है वो दिल्ली से जयपुर चलती है, तो दिल्ली से जब चलेगी तो उससे दूर हुई, तो यहाँ पे फ्रॉम और कहां की ओर जा रही है, कहां उसका डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान कहां पे है, जयपुर है। तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे कोई डेस्टिनेशन नहीं हो, आपको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई मंदिर है, जैसे यहां पे एक मंदिर है, ये मंदिर हो गया, और यहां पे है एक स्कूल, ये स्कूल है और ये टेम्पल है, और एक पर्सन है जिसका नाम है राम। अब आप यहां पे हैं यू, और ये रास्ता जो है वो एक मंदिर की ओर जा रहा है और यहां से स्कूल की ओर जा रहा है। जब आपको डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता है कि हाँ वो जा तो रहा है लेकिन मंदिर में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि टू जो है वो एकदम से फिक्स जो डेस्टिनेशन है उसको दर्शाती है। लेकिन अगर उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तो वहां पर हम टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। टूवर्ड्स, जैसे हम ये कह रहे हैं, आपने देख लिया राम को कि राम गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कौन से स्थान पे गया है, स्कूल में गया है या मंदिर गया है, टेम्पल में गया है। तो उस कंडीशन में आप टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता है। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का। तो यहां पे जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, राम वेंट टूवर्ड्स द स्कूल कर दो, या फिर आप टेम्पल भी कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पल भी कर सकते हैं और स्कूल भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको ये नहीं पता है कि टेम्पल में जा रहा है या मंदिर जा रहा है, नहीं सॉरी स्कूल जा रहा है। तो आपने सिर्फ राम को जाते हुए देखा है, या तो वो मंदिर में जाएगा या फिर वो स्कूल में जाएगा। तो इस कंडीशन में आप यूज करेंगे किसका, टूवर्ड्स का। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जो कि टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन होगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 में हम शेयर करेंगे ये चीजें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।